कभी सोचा है कि जब सुबह की पहली किरण चेहरे पर पड़ती है तो वो रोशनी असल में कहाँ से और कितनी दूर से चलकर हम तक पहुंची है। चलिए आज हम सूरज की रोशनी के इसी अद्भुत सफर की कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जब हम आसमान में सूरज को देखते हैं तो असल में हम क्या देख रहे होते हैं? इसका जवाब सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा मजेदार और हैरान करने वाला है। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, और वो है सूरज और हमारी पृथ्वी के बीच की जबरदस्त दूरी। ये दूरी ही इस पूरी कहानी का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है। ये दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। जरा अंदाजा लगाइए ये कितना होता है। अगर कोई अपनी कार से बिना रुके इस दूरी को तय करने निकले ना, तो उसे 150 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। इतनी बड़ी है ये दूरी जिसे सूरज की हर किरण को हम तक पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं पहेली के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, प्रकाश की रफ्तार। ये कोई मामूली रफ्तार नहीं है, ये तो समझिए यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि इससे तेज कुछ भी सफर नहीं कर सकता। और प्रकाश की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, बस पलक झपकी और लाइट ने 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लिया। ये इतनी तेज है कि 1 सेकंड में हमारी पृथ्वी के 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है ना कमाल की बात। तो अब हमारे पास कहानी के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ है जबरदस्त दूरी और दूसरी तरफ है ये कमाल की रफ्तार। तो अब बस इन्हें जोड़कर देखना है कि इस पूरे सफर में आखिर वक्त कितना लगता है। और इसका हिसाब लगाना मतलब बहुत ही सिंपल है। हमें बस सूरज तक की कुल दूरी को प्रकाश की इस तेज रफ्तार से डिवाइड करना है। ये छोटा सा कैलकुलेशन हमें उस समय तक ले जाएगा जो रोशनी को धरती तक पहुंचने में लगता है। तो जब हम 15 करोड़ किलोमीटर को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने एक नंबर आता है, और वो है लगभग 499 सेकंड्स। एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। 499 सेकंड्स और 499 सेकंड का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है 8 मिनट और 20 सेकंड। जी हां, सूरज से निकली किसी भी किरण को हम तक पहुंचने में हर बार 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो 8 मिनट 20 सेकंड है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका जो मतलब है वो हमारे ब्रह्मांड को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हम उसे उस पल में नहीं देख रहे होते। हम दरअसल उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट और 20 सेकंड पहले था। हम असल में समय में पीछे देख रहे हैं। और ये बात सिर्फ सूरज पर नहीं, बल्कि आसमान में दिखने वाले हर तारे पर लागू होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हर सुबह जब सूरज निकलता है वो हमारे लिए एक टाइम मशीन जैसा है। जब हम सूरज को उगता हुआ देखते हैं तो असल में ये घटना 8 मिनट 20 सेकंड पहले ही हो चुकी होती है। हम तो बस उसकी एक देरी से पहुंची तस्वीर देख रहे होते हैं। तो अगली बार जब सुबह की धूप चेहरे पर पड़े ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि रोशनी की वो एक किरण 15 करोड़ किलोमीटर का एक लंबा अकेला सफर तय करके हम तक पहुंची है। ये वाकई में प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो हर पल हो रहा है। और चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही मजेदार सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, अगर किसी वजह से सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें यहाँ धरती पर इसका पता कब चलेगा? इसका जवाब इसी पूरी चर्चा में छिपा है। कोई अंदाजा लगा सकता है?